तो लग गया था कांग्रेस की स्थिति ऐसी होने वाली है क्या? मुझे देखिए, वैसे तो ब्रह्मज्ञानी आचार्य जी है, पर उनसे पहले ज्ञान मुझे हो चुका था 2017 में कि ये स्थिति ये बनने वाली। लेके क्या है आज अपने साथ? ये क्या है? ये हरी लौकी है। हाँ, ये दूधी भी कहते हैं इसको, हरी। ये कांग्रेस का चरित्र दर्शाती है। मैं आपको समझाऊंगा, मुझे 30 सेकंड। हाँ, आपको मैं समझाता हूँ। भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। ये थी कांग्रेस जब बनी थी जी। आपको पता है 1885 से बनी हुई कांग्रेस 2019 में आते आते 45 टाइम स्प्लिट हुई है। पर चढ़िए, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। 1969 से ये बनी कांग्रेस। चाकू से काट रहे हैं आप। ये कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर कांग्रेस ओ बना, फिर उसके बाद कांग्रेस जे बना 1970s में, फिर उसके बाद कांग्रेस आई बनी 78 में, फिर कांग्रेस यू बनी देवराज उर्स की 79 में, कांग्रेस ए बनी एंटनी साहब की 1980 में, कांग्रेस जे बनी जगजीवन राम की 1981 में। ऐसे बनते बनते टीएमसी बन गई, उसके बाद बनी शरद पवार वाली एनसीपी बन गई, उसके बाद 2011 में भी हमारे वाईएसआर की कांग्रेस बनी। सब्जियां बच्ची काट लेते वो दिख रहा है। नहीं तो बची ये बचा ये कांग्रेस का आज अस्तित्व है। 1969 से तो बीजेपी थी नहीं। 1923 से ये कांग्रेस का ये दूधी की तरह हाल है कि ये कटते जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का थियरम क्या है, रूल क्या है कि जब भी कांग्रेस सत्ता से आउट, उनके अस्तित्व पे होता है डाउट। कांग्रेस लौकी पर नजर है आचार्य जी की काफी। मैं ये सारी लौकी उनको दे दूंगा, पर देखो, जल मछली जल की रानी है और कांग्रेस सत्ता की रानी है, बिना सत्ता के ये लौकी की तरह है। आचार्य जी, ये कांग्रेस लौकी के रूप में आपको आधा किलो कांग्रेस इन्होंने आपको सौंप दी है। ये कांग्रेस एबीसीडी पूरी कांग्रेस है। ये जेड तक कांग्रेस मैंने इनको दे दी है। अब ये जोड़े और इसको बनाए कांग्रेस। भाजपा को गाली देना बंद करे और मीडिया को भी गाली देना बंद शहजाद पूनावाला, मोदी है तो मुमकिन है। वो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग मुमकिन है, आजम खान की यूनिवर्सिटी बंद करना मुमकिन हो सकता है, विरोधियों की सरकारें गिराना मुमकिन हो सकता है। काम तो बहुतों ने किया, डिंडोरा बहुत पीटते हैं। मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे दोनों। अभी तक तो ऐसा लगता है अपनी बात अभी कुछ हो तो देखो, हो गया शुरू जी। अब बीच में नहीं बोलेंगे। 40 सेकंड बोल सकते हैं। आप अपनी बात बोलिए 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड बात बोलिए। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है कि जो लोग इतने बड़े राजनीतिक विरोधी थे, अर्थात बुआ और बबुआ, वो एक साथ आ जाए। मोदी है तो मुमकिन है कि दो युवा जो अलग अलग घूमते थे, वो एक युवा दूसरे को साइकिल के कैरियर पर चढ़ाकर पूरे यूपी में घूमने लगे और फिर उसके बाद कैरियर से उतार दिया, क्योंकि एक का तो करियर अमेठी में खत्म हो गया। मोदी है तो नामुमकिन भी है। नामुमकिन यह है कि अब किसी मुस्लिम महिला के साथ प्रताड़ना नहीं की जाएगी, जो मौलाना साहब बैठ के चाहते। पर मोदी है तो मुमकिन क्या? मोदी है तो मुमकिन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। इन्फ्लेशन, मनमोहन सिंह, अनर्थ शास्त्री मनमोहन सिंह के समय पर मौलाना साहब आपकी नकारात्मकता की दुकान भी मुमकिन है। आप जय श्री राम को युद्ध घोष कहते हैं, ये भी मुमकिन है। और आपके पास ये कहने की आजादी है, ये भी मोदी में मुमकिन है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं है। तो शायद आपको इंदिरा गांधी होती तो शायद मौलाना आपकी नसबंदी की जाती, मतलब खत्म कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। आपकी शाब्दिक नसबंदी हो जाती, इंदिरा गांधी की सरकार होती, आपके मुंह पे इमरजेंसी का ताला लग गया होता। पर अमीश के शो पे आके रोज मोदी 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 करने की आजादी है। मोदी है तो मुमकिन है आपके लिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप। Hey y'all, come look at this. But I'm pretty convinced that Mr. Modi is not going to be the Prime Minister. I can see it in his face. He knows it. Will you be the Prime Minister? Well, that depends. Oh my God! Wow! That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. कुछ भी So, रुको जरा, सबर करो। The Poonawalla brothers are going to take on each other. Shehzad Poonawalla, the man who left the Congress party because of lack of credibility of Congress President Rahul Gandhi, the man who didn't give him even an opportunity to meet and share the dreams of the Congress party that this young leader had. Shehzad Poonawalla, do you think Rahul Gandhi is somebody who can be the Prime Minister of India? The reason I had a problem with the Shehzada of the Congress party was because, unlike the Congress party where a mother can coronate her son merely because he has ambition and no aptitude, the government, the democracy in this country doesn't work on Rajtantra, it's Loktantra. And therefore, let us take a look at the aptitude of Mr. Rahul Gandhi. And I'll only need to spend 10 seconds on the resume of Rahul Gandhi because it is very short. Attendance in parliament, negligible. Administration
administrative experience 0, number of losses 30 on the trot, and with this resume Mr. Rahul Gandhi thinks he's the natural leader. That's what the leaders are calling him. He's a natural leader. There also the only qualification they find is that it is an accident of nature that he can rule the country as a prime minister. Let me tell them that what about the great internal democracy within the party? Did he consult senior leaders? Isn't it a tradition of the Congress party that the CLP should meet and there should be a parliamentary board meeting before declaring who's the candidate, leave alone asking allies? And no wonder the Prime Minister quoted Navika's interview of Salman Khurshid, where Salman Khurshid is also saying, a family retainer is saying ki maa ko lao aur beta hatao. This is the kind of trust and faith that other workers and leaders of the Congress party have, leave alone the country, what they have. Let me just say that Manish Tiwari may have called the Congress party a family run proprietorship, but this country is not a family run proprietorship, and therefore he may definitely, Rahul Gandhi may definitely say, yes, why not? If people ask him, yes, why not? I will become the Prime Minister. But it is not for you, Mr. Rahul Gandhi, to announce yourself as Prime Minister. It is for the people of the country, and they are saying no, definitely not. Now, first of all, now Tehseen, you said you completed. Now, Yes, I Tehseen, did. you said I did. you Do completed. speak about the constitution. Okay. Now, the entire equation. Can I now not be interrupted? Thank you. Sure. The entire equation of Himanta Biswa Sarma is only this. Agar Sarkar, please come on now. I did not interrupt you. Stop behaving like a madrasa pass out. Madrasa pass out. अगर सरकारी Like खर्च पर the first सिखाएंगे president of कुरान India, तो क्यों अलहदा रखेंगे बाइबल? Navika, Unless please some can you people stop who this you follow ill-mannered don't have a person? genuine All right, calm down, calm Don't call down, me. calm down, Don't- brother. Navika, 1 minute, Navika, calm you down. know, just a waste of Shehzad time. Nawala is rebutting you. Madrasa pass out has a genuine degree. Who doesn't have a genuine degree? Don't show I have me. not Keep it interrupted civil out anybody. here. I have Keep waited it for very 27 civil. minutes yeah, to but make my don't call point. me names. The minute you call me names, you will get it back. Keep it civil, and I'm backing out. You said you studied in a But you just madrasa. He praised said madrasa. I told you pass madrasa out. pass out. If I इसमें प्रॉब्लम offended. क्या है तहसीन पूनावाला? You're Don't take it madrasa pass out, personally. now you're feeling offended. I said I visited a Anyways, madrasa. he's the first Rolex wearing madrasa pass out. ये शहजाद आजकल आपको क्या हो गया है? ये व्हाट इज दिस? नहीं, मैडम जुड़ी है। मैडम ने कहा जय श्री राम वॉर क्राई है, मतलब कि अगर कोई हमला करने जा रहा है तो ये जय श्री राम बोलता है। तो मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते उनको बताना चाहता हूँ कि ये जय श्री राम ये तो सिर्फ प्रेम का संदेश है इसमें, और मैं डरा हुआ भी नहीं हूँ। और सिर्फ रावण को जय श्री राम से डर लगता था, अब राजनीतिक रूप से कौन रावण है उसको डर लगता है। पर मैं पूरे शो में जब तक मैडम रहेंगी मैं तब तक जय श्री राम का इस तरीके से प्रचार करता रहूंगा भारतीय मुसलमान। बैसाखी घोष आप मुझे ये मेरी आजादी है ना, अभिव्यक्ति की आजादी है मेरे हाजिक पास। साहब। किसी को आपत्ति तो नहीं होगी? खान साहब। मैं अपनी बात भी रख दूं अगर हो सके तो मैडम के लेटर पे। मैडम ने लेटर में लिखा है 49 जो बहुत उनको काम मिल रहा है आजकल, उन लोगों ने लेटर में लिखा है कम्युनल एटमॉस्फेयर बढ़ चुका है। हकीकत यह है 2013 की तुलना में 2018 में जो कम्युनल वायलेंस है उसके इंसिडेंट्स डिक्रीज हुए 823 से 708। दूसरी बात यह है कि लिंचिंग, मॉब लिंचिंग होती है तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मैं हाल ही में एक हफ्ते में शरद और बसंत की लिंचिंग हुई मुसलमान मॉब द्वारा, राजस्थान के अलवर में एक दलित की लिंचिंग हुई मुसलमान मॉब द्वारा, और नीमच मध्य प्रदेश में भी हुई। पर क्योंकि हमारे उदारवादी लोग, उनकी एक ही आंख चलती है तो एक आंख से देख पाते भाजपा शासित प्रदेशों में हो गया, पर दूसरी आंख से नहीं देख पाते कि कांग्रेस प्रदेशों में नॉन मुस्लिम्स की भी लिंचिंग हो रही है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलेक्टिविज्म का एक और मैं आपको पैमाना बताना चाहता हूं। पहले सरकार मोदी 1.0 थी तो हिंदू आतंकवाद का फैलाया गया, अब हिंदू लिंचर। इनको मॉब लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं। इनकी लिंचिंग की परिभाषा ये है जिसमें विक्टिम मुस्लिम है या दलित है, हिंदू इज द अग्रेसर। और लिंचिंग का पूरा मकसद ये है कि मोदी और देश की लिंचिंग मीडिया में इंटरनेशनल फोरम पे की जाए। वरना मुझे आप बताइए कि जो 23 घटनाएं एक महीने में हुई जिसमें हिंदू लिंच हुए हैं, उस पर एक भी बार ये तमाम शख्सियतें नहीं लेटर लिखते हैं, नहीं बोलते कि अरे देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है।